हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके विद डीके में। आज हम बात करने वाले हैं, आज का चौथा क्लास है। इसमें बात करेंगे हम भारत का प्राकृतिक विभाजन। तो भारत के प्राकृतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। और इसमें देखिए, भारत का प्राकृतिक विभाजन 6 तरीके से हुआ है। जैसे एक है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और तीसरा है भारतीय मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, और पाँचवा है तटीय मैदान, और छठवां है द्वीपीय क्षेत्र। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जब हम बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो इसके बारे में हम देखिए यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक यह है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ पे पर्वत है यानी पहाड़। अब इधर वाला भाग है तो जो है मरुस्थल है। मरुस्थल मतलब होता है रेत या रेगिस्तान। और बात करते हैं जो बीच वाला भाग है, उत्तर का विशाल मैदान, यानी यह जो है यह मैदानी एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से, ठीक है। और ये देखो, यहाँ से लेकर के इस वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो जब प्रायद्वीपीय पठार का बात करें तो हम साउथ वाला एरिया देखते हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे हम पेनिसुलर बोलते हैं। अब इसके इधर आएंगे तो इसे हम बोलेंगे वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट होता है। और यह वाला जो क्षेत्र है, यह इसे पूर्वी एरिया बोलते हैं, इसे हम पश्चिमी एरिया बोलते हैं, तो इसे याद रखेंगे। और यह पूर्वी एरिया, यह अभी पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है, तो ये भी का ना पूर्वी एरिया है। अब देखिए यहाँ पे है अंडमान निकोबार। जो अंडमान निकोबार है ये भी हिमालय का हिस्सा है। यहाँ से पानी में डूबा हुआ है और यहाँ तक उभरा हुआ है, तो ये हिमालय यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया हुआ है। इसके यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है यहाँ समुद्र में, और इस साइड अंडमान निकोबार है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। अब इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं कि डिटेल में क्या क्या है। जैसे कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है, और हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी याद रखेंगे। हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसे हम सागर माथा के नाम से जानते हैं, और चीन में चोमुलुंगा के नाम से जानते हैं, जो है 8,848.86, कहीं कहीं पे 8,850 मीटर भी देता है, तो इसके बारे में भी याद रखेंगे। अब इसका यहाँ पे मैप देख लीजिए, यानी यहाँ से लेकर के इस साइड से लेकर के इस साइड ले यहीं पे है, और यहाँ पर है पर्वत जो कि सागर माथा, चोमुलुंगा और माउंट एवरेस्ट, यानी उसी का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लेट के बारे में क्या होता है। ये जो पर्वत और पठार बने हैं, यह प्लेट विवर्तन के थ्रू बने हैं। प्लेट विवर्तन का मतलब होता है प्लेटों के सरकाव के थ्रू। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा ये स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। आगे बात करेंगे प्लेट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे देखिए आगे कहता है यूरेशियन प्लेट है, और एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी जो नीचे से गया है, और ऊपर वाला जो प्लेट को है उसे हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। यानी हिमालय, यह दोनों प्लेटों के बीच में जब दोनों प्लेटें मिल गई तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। अब बीच में था टेथिस सागर। टेथिस सागर का मतलब यह होता है कि बीच में एक समुद्र था जिसका नाम है टेथिस सागर। और जब यहाँ पे जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो यह का नाम, यहाँ पे जो टेथिस सागर था वो हट गया और हिमालय का निर्माण हो गया। यह मोड़दार पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, इसके बारे में भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, और संसार के नवीन वलित पर्वत कौन कौन से हैं, तो जैसे उत्तरी अमेरिका का रॉकीज पर्वत, और दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत, और तीसरा है अल्पास जो कि यूरोप में पड़ता है, एटलस पड़ता है अफ्रीका में, और हिमालय पड़ता है एशिया में, और एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। इसको भी याद रखेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। अब आगे, हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट की ओर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ने के कारण टेथिस सागर के अवसादों के वलित फोल्ड होकर के वहाँ पे उठने के कारण ये इसका हुआ है। यानी जब एक नीचे से प्लेट गई, ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट, और एक ऊपर वाला प्लेट था, जब यह जाकर के इसमें टकराया तो जो बीच वाला भाग था, यह समुद्र यहाँ से हट करके जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो यहाँ पे
एक इस टाइप के पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम कहेंगे हिमालय का पर्वत। आगे बात करेंगे हिमालय के क्षेत्र। देखिए हिमालय 4 तरीके से बांटा गया है। अब 4 सा विभाजन कौन कौन से हैं देखेंगे हम। पहला है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे वाला बृहद हिमालय है जिसे हम महान हिमालय और हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है लघु हिमालय, इसे हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और चौथा है शिवालिक हिमालय, इसे हम बाह्य हिमालय और उप हिमालय के बारे में बात कहते हैं। अब यहाँ पे फिगर में देखेंगे कैसे कैसे है। तो आप देखिए यहाँ पे यह ऊपर वाला है, यह वाली श्रेणी देखिए, जो यह वाली श्रेणी है वही है क्या नाम कि काराकोरम हिमालय। अब देखिए ऊपर वाला भाग जो है उच्च एशिया का मरुस्थल है, इसे सियाचिन हिमनद भी कहते हैं। और यहाँ पे काराकोरम दर्रा भी है, यहीं पे लद्दाख हिमालय जास्कर श्रेणी में इसे हम। और इसके नीचे एक बृहद हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय। इसे यहाँ पे देखिए, यह ट्रांस हिमालय ये वाला एरिया, इसके बाद यह बृहद हिमालय है, फिर लघु और मध्य हिमालय, और नीचे वाला जो एरिया है वह शिवालिक हिमालय है। तो इसका भौतिक हिसाब से 4 विभाजन हुआ है। अब ट्रांस हिमालय के कुछ डिटेल के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए ये हिमालय का सबसे उत्तरी भाग और सबसे पुराना भाग है, इसे हम ट्रांस हिमालय का नाम कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं, कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसे याद रखेंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम श्रेणी कहाँ पड़ती है? यह सबसे उच्च एशिया का मेरुदंड है, इसे हम एशिया का मेरुदंड भी कहते हैं, यानी रीढ़। यह श्रेणी निम्न क्षेत्र में शामिल है: माउंट काराकोरम, केटू गाडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी जो कि माउंट क्या है यहाँ पे काराकोरम है, और इसे हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, केटू। और यह 8611 की मीटर है। अब एक होता है भारत की और एक होता है भारत में। अगर भारत में बात करता है तो इसका मतलब होता है कि जो सिक्किम में है उसे माउंट कंचनजंगा है, और भारत की कहे तो सर्वोच्च चोटी यह है माउंट काराकोरम है। आगे बात करेंगे काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा यानी देखिए, जब 2 श्रेणियाँ होती हैं तो उनके बीच में एक खाई की तरह होता है, खाई की तरह यानी यह वाला भाग। जब यह वाला भाग खाई की तरह होता है तो उसी को हम दर्रा कहते हैं, यानी 2 पहाड़ के बीच वाला रास्ता। तो देखिए भारत के सबसे ऊंचे दर्रे के नाम से काराकोरम दर्रा है। और यहाँ पे देखिए सियाचिन हिमनद। देखिए हिमनद का मतलब होता है एक बर्फ वाला पहाड़। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर है। अब हम बात करेंगे इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम कंप्लीट आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे कम समय में।